ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो शहंशाह शुरू करें? देखिए शहंशाह, 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। लेकिन ये तो 8 सुर हुए। ठीक है, देखिए हम आपको समझाते हैं। 3 सप्तक होते हैं, मंद्रा, मध्य और तार। एक सप्तक से दूसरे सप्तक में जाने से पहला वाला सुर वापस आ जाता है। इतने सारे राग और सुर सीखने जाएंगे तो हमें सालों लग जाएंगे। हमें वो सब नहीं सीखना है। अब समय 2 दिनों के अंदर ही कुछ ऐसा सिखा दीजिए जिससे हम गाने लगे। जैसे आपके आगे। अब सा रे गा मा पा धा नी सा रे। आपने अभ्यास रोक क्यों दिया शहंशाह? अब जानती हैं जोधा बेगम, हम बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं। क्यों तानसेन साहब? हाँ मरियम उस जमाने, शहंशाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो गाइए ना। अब देखती जाइए, उस दिन जश्न के वक्त हम इतना अच्छा गाना गाएंगे कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे तानसेन जी की इतनी सालों की मेहनत, इतने सालों के फल को आपने 2 दिन में प्राप्त कर लिया। वाकई 3 सप्तकों पर आक्रमण करके आपने एक कर दिया। सा को रे और रे को प में मिलाकर आपने साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया शहंशाह कि सुर हो या मनुष्य सब एक है। और धा पे जो पटकनी लगाई है आपने शहंशाह, वाह वाह, बिल्कुल कमाल है। आप जानते हैं आप जैसे शिष्यों को पाने के लिए गुरुजनों को कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कई जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाकर आप जैसे होनहार और काबिल शिष्य मिलते हैं। क्यों तानसेन जी? शुक्रिया जोधा बेगम। बस बहुत हुआ रियाज, हम बाकी रियाज बाद में करेंगे। जी शहंशाह, जैसे आप क्या किया। प्रणाम प्रणाम मरियम उस जमाने। शहंशाह अब गुस्सा हो गए? क्षमा कर दीजिए। नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं जोधा बेगम? माफी मत मांगिए, बल्कि हंसे हम पर। अच्छी तरह से जानते हैं आप कि हम गाना नहीं गा सकते, उसके बावजूद अपने ये अटपटी मांग हमारे सामने रखती। अब जब हम कोशिश कर रहे हैं गाना गाने की तो आप हम पर हंस रही हैं। अच्छा, हम मानते हैं कि हम परिहास कर रहे थे। अब सच कहें, सच में आप बहुत अच्छा गा रहे थे, और उससे बड़ी बात है कि आप प्रयास कर रहे थे पूरी श्रद्धा, लगन और निश्चल भाव से। और हमें विश्वास है जश्न में आपका गाना सुनकर सब लोगों की आंखें सच में फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन आप हंस क्यों रहे थे? तो कई बार आप भी तो हमें छेड़ते हैं। जानते हैं शहंशाह, जब आप रूठ जाते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं, और जब थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। हमें भी मानना होगा कि बड़ी ही अटपटी मांग रखी आपने हमारे सामने। लेकिन अब जब हमारी घराड़ी सा की मांग है तो हमें तो पूरी करनी होगी। सलाम हुजूर। आइए सभी लोग, इनके जलपान का इंतजाम किया जाए। आ जाइए, बैठ जाइए। जोरा बेगम, आज शहजादे का मिजाज कुछ ठीक नहीं, कुछ खास पेश कर। जी हुजूर, आगरा की सबसे खूबसूरत रक्काशियाँ पेश करती हूँ हुजूर। जरूर।
इब्तिदा इश्क है ये, ना सुकून ना चैन, सारी सारी रहना जागे प्यार में दो नैन। धीमी धीमी आँच वफा की दिल में सुलगती है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती हैं, दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है। जब लगे लगन बढ़ती जाए हुजूर, जिस पर आप अपनी नजरें करम करेंगे वो आपकी खिदमत में पेश हो जाएगी। हमें यही पसंद है। चुनने की इजाजत आप हमारे अजीज दोस्त हैदर को दीजिए। सलमा, सलमा, सभी लड़कियों को यहाँ पेश करो। आज हैदर हुजूर किसी एक लड़की पर अपनी नजरें इनायत करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, जाइए। हुजूर देखिए तो सही। हुजूर, क्या हम में से कोई इतनी खूबसूरत नहीं जो आपकी दिलजोई कर सके, या फिर हम सब भी आपके लिए काफी नहीं? ओहो, हुजूर तो शर्मा गए। आइए ना, आपकी हिचक हम दूर कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आओ हमारे साथ। तानसेन जी की हालत ऐसी हो गई है कि पूछिए मत। शहंशाह को गाना सिखाते सिखाते कहीं वो खुद ना गाना गाना भूल जाएं। आप भी ना बिरबल जी तानसेन जी के पीछे ही पड़े रहते। हंसा हंसा के हमारा पेट दुखा दिया आपने। बीवी का हुक्म है तो मियाँ को तो सूली पे चढ़ना ही होगा, और आपकी फरमाइश ही ऐसी थी कि शहंशाह और तानसेन जी दोनों को पसीना बहाना पड़ रहा है। राजा मान सिंह, हमने चंदेरी में फौज भेजने के इंतजाम कर दिए। मान सिंह, हम आपसे बाद में बात करते हैं। जी शहंशाह, प्रणाम। जी क्या बातें हो रही हैं आपके हुजरे सलाह खाने में? बड़े ठाके लग रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। राजा बीरबल, आपने इन्हें ये तो बता दिया कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जरा समझाइए हमारी बेगम को कि इन्होंने तो फरमाइश रख दी है, लेकिन बेचारे शौहर को कितनी वर्जिश करनी पड़ रही है। उम्मीद तो शौहर की भी अपने बेगम से होती है, बस एक फर्क है। और वो क्या है? बेगम अपने शौहर से ढेर सारी उम्मीद करती है और शौहर उसे पूरा करते हैं। अगर शौहर की बेगम से एक ही उम्मीद होती है, प्यार और विश्वास। यही फर्क है शौहर और बेगम की उम्मीद में। हम चलते हैं। अरे आप कहाँ चलती है? शहंशाह, हमारा नाम बीरबल है, कबाब में हड्डी नहीं जो आपके और बेगम साहिबा के बीच में बैठे। प्रणाम। वैसे हंसते हंसते बिरबल जी ने बहुत सच बात कही है। शौहर को बेगमों से बस एक ही उम्मीद रहती है, विश्वास और प्यार की। बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। अगर ऐसी बात होती तो हम हमारी हर बेगम से मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर हम मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं तो आपसे।
कनीज हूँ आपकी, नागिन नहीं जो डस ले। आज रात हम आपके हैं। इधर उधर क्या देख रहे हो हुजूर? जब से आपने यहाँ आना शुरू किया है तब से हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपकी बाहों में आए, और आज ये ख्वाहिश पूरी हुई। हमें आप बेहद पसंद हैं। क्या मैं आपको पसंद हूँ? पसंद हो तो फिर आइए ना। अपनी खिदमत का मौका दीजिए। हुजूर, हम ठीक हैं। ज़कीरा, हरम में आने वाली सारी महिलाएं और अतिथियों के स्वागत की तैयारियों का प्रबंध तुम्हें करना है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मरियम ज़मानी। आदाब मरियम ज़मानी अम्मी। खुश रहो। क्या हुआ दानियाल, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हमें लगता है कि सलीम भाईजान हमसे नाराज है। क्यों? सलीम क्यों तुमसे नाराज होंगे भला? पता नहीं, हमने तो बस उनसे इतना ही पूछा था कि क्या हम आमिर वाली उस लड़की को भी न्योता भेज दें जिन्हें वो पसंद करते हैं, बस। और इतनी सी बात पे वो हमसे नाराज हो गए। हम जानते हैं सलीम क्यों नाराज हैं। वो चाहते हैं कि मान भाई यहाँ आए, पर सबके सामने कह नहीं पा रहे हैं। तुम चिंता मत करो दानियाल, जब सलीम यहाँ पर आएंगे तो हम उनकी अच्छे से खबर ले लेंगे। ऐसे कैसे तुमसे नाराज हो सकते हैं वो भला? और तुम भी बिल्कुल परेशान मत हो, उस लड़की को न्योता हमने स्वयं भेज दिया है। आ रही है वो। वैसे तो आमिर से सभी आ रहे हैं, भाई साहब, भाभी साहब, मान भाई, सभी लोग। सलीम भाई के लिए कमाल की खबर है कि वो लड़की अनारकली यहाँ आ रही है, और हमारे लिए ये सुकून है कि मान भाई आ रही है।
हम जल्दी से जाते हैं और ये बात सलीम भाईजान को बता देते। अरे नहीं नहीं, तुम मत जाना। जब सलीम अचानक देखेंगे ना तो बहुत प्रसन्न होंगे, है ना? क्या बात है दानियाल, तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? नहीं नहीं, बस यूं ही। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। आदाब। आओ ज़कीरा। हम बहुत खुश हैं कि आप आ रही हैं मान भाई। आमेर में आपसे मुलाकात नहीं कर पाए, मगर यहाँ जरूर लंबा वक्त गुजारेंगे आपके साथ। पता नहीं उस लड़की के आने से सलीम भाईजान खुश होंगे या नहीं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। आज तो लगता है सारी सल्तनत मेरी आगोश में है। बरसों से तमन्ना थी कि वली अहद को करीब से देखूं। आज खुदा का करम देखिए, वली अहद आज मेरे सामने हैं, जिन्हें मैं छू भी सकती हूँ, पा भी सकती हूँ। मुझे आपसे मोहब्बत है शहजादी। मोहब्बत? मोहब्बत? सुनो लड़की, मोहब्बत के लिए हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हमें जरा सा भी यकीन नहीं है मोहब्बत पर, और हम यहाँ मोहब्बत पाने के लिए नहीं आए हैं। और दरअसल मोहब्बत जैसी चीज दुनिया में होती नहीं है, समझी तुम? गुस्ताखी के लिए माफी शहजादे। मोहब्बत नहीं, दर्द तो है, और मैं आपके दर्द को सुकून में बदल दूंगी। इब्तिदाई इश्क है ये, ना सुकून ना चैन, सारी सारी रहना जागे प्यार में दो नैन। क्यों चली नहीं जाती तुम? क्यों हमारी जिंदगी के साथ ऐसा किया तुमने? क्यों हमारा बचपन तबाह कर दिया तुमने? हमारे इस दिल पर बार बार जख्म किया तुमने, और उसके बाद भी तुमने हमारे दिल में आने की जरूरत की। हमने तुम पर चीखा, चिल्लाया, गुस्सा किया, जलील किया तुम्हें। दरअसल तुमसे ज्यादा गुस्सा हम खुद पे हैं, खुद पे, जो हमने तुम्हें इस दिल में जगह बनाने की इजाजत दी। हम तुमसे नहीं भागना चाहते हैं, हम अपने उस दिल से भाग रहे हैं जिसने 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 तुम्हारे लिए इस दिल में जज्बात जगाए। कौन हो तुम, और क्यों उस जिंदगी में आई जिस जिंदगी को तुम ही ने तबाह कर दिया था? और क्यों हम तुम्हें भुला नहीं पा रहे हैं? क्यों बार बार तुम हमारे सामने आ जाती हो? क्यों? शहजादे, कैसी बातें कर रहे हैं शहजादे? हम तो अभी अभी मिले हैं। कितना दर्द भरा है आपके दिल में। किसे इतनी शिद्दत से तड़प कर याद कर रहे हैं आप? बहुत से मर्द आते हैं यहाँ जिनके दिल में दर्द, जहन में किसी की यादें। मगर फिक्र ना करें, मैं आपके जहन से उन सारी यादों को भुला दूंगी। आपके दिल से दर्द निकालकर उसमें सुकून भर दूंगी। नहीं देखनी हमें तुम्हारी शक्ल। संभालिए शहजादे, संभालिए। कसम से आज हमें इतना सुकून मिला है ना, और वो लड़की, ओह माशाल्लाह। आपकी कैसी रही? अगर हम और नहीं रुकना चाहते हैं यहाँ पर, हम जाना चाहते हैं यहाँ से। चलिए। क्यों शहजादे, आपको अच्छा नहीं लग रहा? बस हमें जगह पसंद नहीं आई, चलिए अब यहाँ से। शहजादे बताइए ना, क्या बात है? दिल खोल कर बताइए, बोलिए। नफरत है मैं अनारकली से।
वो हमारे जहन से जाने का नाम ही नहीं ले रही। हम जहाँ भी जाते हैं उसकी यादें हमारे पीछे पीछे चली आती है। आज भी उसकी यादों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। क्यों भुला नहीं पा रहे हम उसे? आप उसे इसलिए भुला नहीं पा रहे क्योंकि अब तक आपका इंतकाम पूरा नहीं हुआ सलीम।